हेलो एवरीवन। इंडिया में डिफेमेशन सिविल ऑफेंस भी होता है, क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। सिविल ऑफेंस को कवर करता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल ऑफेंस को कवर करता है इंडियन पेनल कोड। सिविल ऑफेंस में एग्रीव्ड पार्टी के पास रेमेडी होती है कि ये कोर्ट्स को अप्रोच करके दूसरी पार्टी जिसने कि एग्रीव्ड पार्टी को डिफेम किया है उससे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस। क्रिमिनल ऑफेंस को कवर किया जाता है सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंदर। सेक्शन 499 बताता है कि डिफेमेशन होता क्या है। सेक्शन 500 पनिशमेंट प्रोवाइड करता है इस डिफेमेशन के अगेंस्ट में। मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया 2 साल की जेल की सजा। राहुल गांधी जी 2019 में जब लोकसभा की इलेक्शन चल रही थी तो उस समय कर्नाटका के कोलार में अपनी कुछ रैली कर रहे थे। अपने स्पीच में उन्होंने मोदी नेम को लेकर कुछ रिमार्क कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में गुजरात के बीजेपी के एमएलए मिस्टर पुनेश मोदी इन्होंने गुजरात में केस दर्ज किया। रिसेंटली सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई और उनको 30 डेज का बेल पीरियड दिया। इस 30 डेज का यूटिलाइज करके राहुल गांधी जी अगर चाहे तो ये हायर कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं और ये अपील कर सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट लॉस कवर होते हैं। अब जैसे कि आर्टिकल 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 102 डील करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लेकर। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ग्राउंड्स दिए गए, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, या अगर ये पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, अगर ये अनसाउंड माइंड का है, या अगर ये अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, या ये इंडिया का सिटीजन नहीं रहता, कोई दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को वॉलंटरी एक्वायर कर लेता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये दिया गया कि पार्लियामेंट जितने भी लॉज बनाती है इंडिया में, अगर कोई भी लॉ के अंतर्गत अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसक्वालीफाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 102 भी कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलर एक और आर्टिकल है आर्टिकल 192। आर्टिकल 192 डील करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स विद रेस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। यहाँ पर भी सिमिलर ग्राउंड्स दिए गए जो आर्टिकल 102 में दिया, लेकिन एक यूनिक कनेक्टिंग पॉइंट यह है कि आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 192 ये दोनों कनेक्ट करते हैं 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। 10th शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। और एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया? ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो डिफेक्शंस होते हैं उसको कम किया जा सके। जितना ज़्यादा डिफेक्शंस होगा उतनी ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, और किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देश के लिए अच्छी नहीं होती, हम देख चुके हैं। अब ये हो जाता है आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 192। सिमिलरली एक और लॉ होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बेसिकली डील करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन, फंडिंग, एक्सपेंडिचर, किस तरीके से इलेक्शंस को करवाना चाहिए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस तक, टू एंश्योर दैट इलेक्शंस जो है फ्री एंड फेयर वे में हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि लोगों का भरोसा लगा रहे डेमोक्रेसी के ऊपर। साथ ही साथ ये डील करता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की जो क्वालिफिकेशंस होती है, डिसक्वालिफिकेशंस होती है, उससे भी ये डील करता है। अब इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक सेक्शन है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में एक पॉइंट कहा गया है कोई भी कन्विक्टेड पर्सन अगर है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कन्विक्ट हो जाता है, कन्विक्ट होने के बाद अगर उससे इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, मतलब जेल की सजा हो जाती है, तो जेल की सजा होने के बाद 6 साल तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसक्वालीफाइड रहेगा। रिसेंटली गांधी जी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा दी। मतलब एक बार जब ये 2 साल खत्म हो जाएगा तो उसके 6 साल के बाद राहुल गांधी जी जो है ये डिसक्वालीफाइड रहेंगे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। तो टोटली 8 साल ये डिसक्वालीफाइड रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। नाउ द पॉइंट इज क्या इसका कुछ सोल्यूशन है? यस, राहुल गांधी जी ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड है यहाँ पर अपील भी कर सकते हैं। राहुल गांधी जी के पास 30 डेज का टाइम फ्रेम है टू अप्रोच हायर कोर्ट्स। आगे अगर इसमें कोई भी अपडेट्स आएगा माय डियर फ्रेंड्स तो मैं भी आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना रखता हूँ मैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, चीयर्स।